वेलकम स्टूडेंट्स टू योर यूट्यूब चैनल पीए स्टडीज़। इस वीडियो में हम आपके बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं और आपको टिप्स देने वाले हैं जिससे कि आपके मार्क्स और अच्छे आ पाएँ और आपका एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से हो। आपकी कॉपी जो जिस टाइप से आप रिप्रेजेंट करते हो उसी अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलते हैं, वो आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन डाउट क्या होता है स्टूडेंट्स का कि हम कौन सी लैंग्वेज में लिखें, हिंदी में या इंग्लिश में। बहुत बोलते हैं कि केवल इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। ये कोई मैटर ही नहीं करता, आप कोई भी लैंग्वेज में अपना आंसर लिखो। मैटर ही नहीं करता कि आपने हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। मेन पॉइंट क्या है, आपका आंसर सही होना चाहिए। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो या मिक्स में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका आंसर सही होना चाहिए। मैटर ये करता है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसकी चीज़ की आप कभी टेंशन मत लो। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने एग्ज़ाम में इंग्लिश भर दिया, अब किस में लिखें, एग्ज़ाम में हिंदी की लैंग्वेज भर दी। इसका कोई मैटर ही नहीं करता, आप कोई भी लैंग्वेज, वो कोई चेक नहीं करता कि एग्ज़ाम में कौन सा भरा है, एग्ज़ाम में और पेपर में कौन सा लिखा। जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो इसमें आपको अच्छे से आता हो, आप वो लिखो। कई बार बच्चे इंग्लिश में लिखने के चक्कर में गलती कर देते हैं, गलत आंसर्स। ऐसा नहीं करना आपको अपने अकॉर्डिंग। जैसे साइंस बीएससी है, उसमें आपको कई सारे ऐसे टर्म अगर बोलो पूरा हिंदी में लिखने, आप नहीं लिख पाओगे। उसमें तो आपको मिक्स ही करके लिखना पड़ेगा। सारे कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में ही यूज़ करने पड़ते हैं, तो आप वो ऑब्वियसली मिक्स में लिखोगे। तो इस चीज़ का तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, लैंग्वेज कोई मैटर करती है। अब कैसे लिखनी है कॉपी में, ये वाली देखो। जब आप मिक्स में लिखोगे, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, हिंदी ऊपर इंग्लिश नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे कितना फ्लो टूटा हुआ लग रहा है। इसे एग्जामिनर बिल्कुल कट कर देते हैं, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते, क्योंकि यहाँ वर्ड ढूंढेंगे करेंगे नहीं। अगर आप मिक्स लैंग्वेज में लिख रहे हो, करेक्ट फॉर्म ये है लिखने की, पूरा नीचे। यदि कोई पूरा जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ है, आप ये वाले पैटर्न में। राइटिंग ये भी अच्छी है, राइटिंग बुरी नहीं है, लेकिन इसका पैटर्न देखो, बीच में उड़ा उड़ा ये वो, ऐसा लगता है कुछ छूटा है, गलत इंप्रेशन। आप अपनी कॉपी में क्या इंप्रेशन डालना है बेसिकली एग्जामिनर को कि बहुत अच्छा लिखा है हमने। तो आपको ये फिर जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम हो, वो आप बहुत अच्छे से बनाओ। बहुत अच्छे से मतलब ये नहीं कि बहुत सारे कलर ले जाओ, वो नहीं। ब्लू ब्लैक पेन से मतलब क्लियर हो डायग्राम, उसके सारे लेबल्स आपने बहुत अच्छे से कर पाए रखे हो और डायग्राम विजिबल हो। जो भी क्वेश्चन में डायग्राम हो वो आप ज़रूर ड्रॉ करो, क्योंकि एग्जामिनर पूरा पढ़े इससे भला वो डायग्राम देखता है। भले आपने थोड़ा गलत भी लिखा हो, उसे लगता है नहीं बच्चे को आता है डायग्राम से, ये रिप्रेजेंट सही कर रहा है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो जो भी डायग्राम है वो अच्छे से बनाओ। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कैसे करना है पेपर, सेक्शन ए से स्टार्ट करना है या सेक्शन सी से स्टार्ट करना है, किधर से। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सेक्शन सी वाला जो लॉन्ग होता है उसे पहले कर ले, 25 नंबर का है, शॉर्ट वाला बाद में करते रहेंगे। पहले तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है बीएससी एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट की, आप वो वाली वीडियो देखना कि आप कैसे टाइम मैनेज कर। और दूसरी बात, आपको ये देखना है जो आपको सबसे अच्छे से आता हो। माना कि आपको सेक्शन ए में से आपको 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक या दो आते हैं, लेकिन आपने सेक्शन ए से स्टार्ट कर दिया, उससे क्या होगा, इम्प्रेशन गलत होगा आपकी कॉपी का। एग्जामिनर को लगेगा इसे तो आता ही नहीं है, फिर आगे जो आपने लिखा होगा वो भी भले सही हो, लेकिन उसे लगेगा नहीं इसे तो कुछ आता ही नहीं है, और वो कट कर देगा। ज़्यादा पढ़ने के एफर्ट से नहीं डालेगा, वो कट कर देगा सीधे। आपने स्टार्टिंग अच्छी की होगी तो वो एंड में अगर आपने कुछ मिस्टेक भी की होगी तो वो दे देगा। तो आपको जो भी सेक्शन में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो, पेपर पढ़ोगे पहले, वो करो, उससे स्टार्ट करना। या तो सेक्शन ए सेक्शन सी, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको अच्छा से आता हो, है ना। आप फिर टिप्स है
कि आप पूरे 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे पेपर करके आओ। कुछ बच्चे क्या होता है 1 घंटे के बाद आपको अलाउड हुए पेपर में कॉपी सबमिट करके आप निकल जाओगे, 1 घंटे में पेपर निपटाया निकल गए। और बाहर में पूछो तो हमें तो आता नहीं था, यहाँ जाना था। अरे क्या नहीं आता, कुछ तो आता होगा, कुछ तो आपने पढ़ा होगा पूरे सेम में। माना वो आंसर नहीं आता जो आप भी क्वेश्चन पेपर में आए, उससे रिलेटेड लिखो, बट कॉपी खाली तो मत छोड़ के आओ। हो सकता है एग्जामिनर को मार्क्स दे दे, कुछ भी रिलेटेड। आप एक बात बताओ, आप बीएससी में आ गए हो, बीएससी फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है सेकंड थर्ड कोई भी सेम का, आपको आज तक यही नहीं मालूम कि आपके सब्जेक्ट में है क्या। फिजिक्स में उसने कुछ पूछा है, बताओ, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आता होगा, कॉपी खाली मत छोड़ के आओ। आपने पूरा साल मेहनत की है, मान लिया। दो टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो जो इसने पूरा साल ही नहीं पढ़ा, एक जिसने पूरा साल पढ़ा। जो पूरा साल पढ़ेगा पहली बात वो तो पूरे 2 घंटे दे के ही आएगा, और नहीं भी दे रहा तो दो, कहीं भी जाना है कुछ भी जाना है, पूरे साल से इम्पोर्टेंट थोड़े है, पूरे 2 घंटे ही तो है, बाद में कर लेना, आगे पीछे करना। कुछ होते हैं जिसने पूरे साल ही नहीं पढ़ा, वही बच्चे ज़्यादा होते हैं जो पेपर में आधा घंटा 1 घंटा लिखा, कॉपी सबमिट करके उन्हें निकलने की जल्दी है। अरे भैया आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, एटलीस्ट एग्ज़ाम के 2 घंटे तो बैठ लो, एग्ज़ाम में कुछ तो लिख लो, कुछ तो मेहनत डालो कि आपको वो डिग्री हाथ में आए। फिर बोलते हैं बैक आ गई, बैक आ गई। जब आप ही कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, बैक ऐसे नहीं आती। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक, जब आपने ही सोच रखा है नहीं मेरी बैक आनी है, पूरे साल मुझे पढ़ना नहीं, एग्ज़ाम 2 घंटे लिखना नहीं, करना नहीं, तो आपकी ऑब्वियसली बैक आएगी। लेकिन आपने थोड़ी भी एफर्ट्स पूरे साल और ये 2 घंटे अगर अच्छे से एफर्ट्स डाले, तो मेरी गारंटी आपकी बैक बिल्कुल नहीं आ सकती। रिलेटेड लिखो, कॉपी खाली मत छोड़ो। 5 से 10 मिनट एग्ज़ाम पहले पहुंच जाओ, सबसे मेन। क्यों? क्योंकि आपको देखना होता है अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग कि पहले कहाँ है, नहीं है, सीट कहाँ मिल रही है। उसके बाद कॉपीज़ में आपको इस समय बार पहले आज तक 15 मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर रीडिंग मिलते हैं, इस बार नहीं मिलने के। तो आप अपनी एंट्रीज पहले ही फिल करके रख सकते हो, एंट्रीज फिल करके आराम से रख लो, फिर क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आराम से पढ़ो। आप अपना एडमिट कार्ड एक दिन पहले ही निकलवा लो, किसी से बोल दो निकलवा के रखें। ये नहीं कि उसी दिन निकलवाएंगे, उसी दिन बाय द वे अगर नहीं निकलवा पाए, शॉप से निकलवा ही लेंगे हम, लेट हो गए तो इस सेफ्टी पर्पज़ के लिए एडमिट कार्ड एक दिन पहले निकलवा के रखो। और नॉर्मल रिस्ट वॉच हमेशा पहन के जाओ, नॉर्मल सिंपल वॉच, स्मार्ट वॉच तो अलाउड नहीं है, बट नॉर्मल रिस्ट वॉच आप हमेशा पहन के जाओ। क्योंकि वहाँ पर घड़ी होती है, हर हॉल में होती है, हर एक जगह होती है, बट अगर वो ख़राब हुई तो आप उस समय उठ के किसी से क्लेम नहीं कर सकते हो कि घड़ी नहीं चल रही, या कहीं नहीं हुई तो, कोई सेंटर पे नहीं हुई तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि घड़ी नहीं चल रही है, टाइम क्या हो रहा है, बार बार टीचर को भी नहीं पूछ के परेशान कर सकते हो। इसीलिए आप अपनी रिस्ट वॉच पहन के जाओ, जिससे आपको टाइम का एक अंदाज़ा हो। एडमिट कार्ड ले जाओ, और एडमिट कार्ड पे जो जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, अगर आपको कोई आईडी वगैरह ले जाने के लिए कहा है तो वो भी साथ ज़रूर ले जाओ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अपने पेन, नॉर्मल पेन्स ले जाओ, और आपके एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा। और आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, वरना आपकी यूएफएम आ जाएगी, वो चीटिंग में कंसिडर हो जाएगा। अगर आपने एक आंसर भी अपने क्वेश्चन पेपर पे अपने लिए लिखा, तब भी ऐसा कोई काम नहीं करना। अच्छे से 2 घंटे अपने कॉन्फिडेंस से करके आओ, रिलेटेड करके आओ। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने इम्पॉर्टेंट वीडियोस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की डाल रखी है, वो फॉलो करो। पेपर बहुत अच्छे से करके आओगे, टेंशन नहीं लेनी, अपने कॉन्फिडेंस से पेपर करके आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।